तुर्की, अजरबैजान और पाकिस्तान ने एक चक्रव्यूह रचा और इस चक्रव्यूह में कौन फंसा? इस चक्रव्यूह में फंसा आर्मेनिया। आर्मेनिया को फंसाने की एक बहुत बड़ी वजह भी है और अब आर्मेनिया दौड़ा दौड़ा आया है भारत के पास। जानेंगे आर्मेनिया की मदद भारत कैसे कर सकता है। तो वहीं दूसरी तरफ आखिरकार आजकल बार बार कराची में ही, पाकिस्तान में ही भारतीय विमान लैंड क्यों कर रहे हैं? क्या है जो पाकिस्तान भारत के प्लेनों में भेज रहा है? आखिर क्या खुलासा हो रहा है और कौन कर रहा है इस तरह के खुलासे? जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। आर्मेनिया और अजरबैजान की लड़ाई तो आप नहीं ही भूले होंगे। नागोर्नो काराबाख की वो जंग जिसमें तुर्की ने अपने TB2 ड्रोन्स दिए अजरबैजान को और इन ड्रोन के जरिए अजरबैजान ने जमकर तबाही मचाई थी। एक तरह से आर्मेनिया की सेना की कमर तोड़कर रख दी थी। तुर्की के इन ड्रोन विमानों ने आर्मेनिया के तोप, टैंक और अन्य घातक हथियारों को नष्ट कर दिया था। हालांकि फिर बाद में रूस ने यहाँ एंट्री मारी और रूस के एंट्री के बाद अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच एक समझौता हुआ। इस बीच रूस जहां यूक्रेन की जंग में फंस गया है, तो अब अजरबैजान चाहता है कि बाकी हिस्से पर भी कब्जा कर लिया जाए। इसे वो एक बहुत अच्छे मौके के तौर पर देख रहा है, जिसे लेकर तुर्की और पाकिस्तान के साथ लगातार बैठकें कर रहा है। और न सिर्फ बैठकें, बल्कि इन तीन देशों ने एक मसौदा तैयार किया है और इस मसौदे के अनुसार ये तीनों देश समर्थन करेंगे एक दूसरे का। वैसे आपको बता दें, ये तीनों देश भारत के खिलाफ भी गठजोड़ कर रहे हैं। पाकिस्तान भी तुर्की और अजरबैजान के गठजोड़ में पूरी मदद कर रहा है। इससे पहले काराबाख की जंग में पाकिस्तान ने खुलकर अजरबैजान और तुर्की के गठजोड़ का साथ दिया था। वैसे इन सब के विपरीत भारत की बात करें तो भारत की कभी अजरबैजान के साथ भी दोस्ती थी और अजरबैजान भारत के मामले में नहीं एंट्री करता था। लेकिन अब अजरबैजान भी कश्मीर मामले में खुलकर पाकिस्तान का साथ देता है। अब जब से अजरबैजान ने ये सब कुछ करना शुरू किया, तब से भारत ने भी एक्शन लेना शुरू कर दिया। दरअसल ये जो नॉर्थ कॉरिडोर आप देख रहे हैं ना, जो ईरान और भारत और रूस के बीच है, ये पहले अजरबैजान से होते हुए जाता था। यानी अजरबैजान, ईरान, भारत, रूस, ये चारों देश इसमें भागीदार थे। लेकिन जब नागोर्नो काराबाख की लड़ाई होने लगी और अजरबैजान के जो रूप रवैये को देखा भारत ने, साथ ही साथ ईरान भी था जो अजरबैजान को पसंद नहीं करता था। अब ईरान की अपनी लड़ाई है अजरबैजान के साथ। वो ये लड़ाई है कि ईरान के बहुत बड़े हिस्से पर अजरबैजान अपना दांव ठोकता है और उसका कहने का अर्थ ये है कि यहाँ अज़ेरी मूल के लोग ज्यादा हैं, इसलिए ये जमीन हमारी हुई, ये जमीन हमें दे दो। ईरान और भारत ने इस जगह पे थोड़ा सा खेल कर दिया और अजरबैजान से होते हुए जो ये नॉर्थ कॉरिडोर निकल रहा था, इस नॉर्थ कॉरिडोर को भारत और ईरान ने कर दिया आर्मेनिया की तरफ से होते हुए। अब अजरबैजान को जो फायदा होता वो फायदा तो गया, ऊपर से इस कॉरिडोर की सुरक्षा के लिए रूस, ईरान, भारत और आर्मेनिया, ये चारों की सेना तैनात रहेगी। यहाँ आर्मेनिया को भी एक डिप्लोमेटिक तौर पर मदद मिल गई और कहीं न कहीं सैन्य सहायता भी मिल गई। ये दिमाग भारत का अजरबैजान ने भी पढ़ लिया और अजरबैजान तब से एकदम से खुले तौर पर आ गया भारत के खिलाफ। पहले छिपित तौर पर था, अब खुले तौर पर आ गया। अब ऐसे समय में जब रूस यूक्रेन की लड़ाई हो रही है, तब अजरबैजान चाह रहा है कि आर्मेनिया पर एक और हमला हो और इस हमले से डरा आर्मेनिया अब भारत आ रहा है। आर्मेनिया का एक पूरा का पूरा रक्षा प्रतिनिधि मंडल भारत आए और भारत आकर यहाँ इन्होंने कहा कि हमें फाइटर जेट भी चाहिए और हमें लड़ाकू ड्रोन चाहिए, इसके अलावे हमें अन्य हथियार भी चाहिए। पर मुख्य मुद्दा था ड्रोन विमानों का। दरअसल आर्मेनिया चाहता है कि भारत उन्हें ड्रोन मुहैया कराए। अब इधर के कुछ सालों में या कहें कुछ महीनों में भारत ने ड्रोन में बहुत ज्यादा तरक्की कर ली है। भारत के अंदर कई ऐसे प्राइवेट प्लेयर्स हो गए हैं, प्राइवेट फार्म्स हो गए हैं जो आर्मेनिया को इस मामले में मदद कर सकते हैं। वैसे आर्मेनिया को मदद करना ही पड़ेगा क्योंकि अब ये तुर्की, अजरबैजान और पाकिस्तान के चक्रव्यूह में फंस चुका है। रेफरेंस के लिए एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं
सवाल उठ रहा है कि आखिर कराची में ही भारतीय प्लेन की एंट्री क्यों हो रही है, और ये सवाल पाकिस्तान के अंदर ही उठ रहा है और पाकिस्तान जवाब भी दे रहा है। अगर इतिहास को पलट कर देखा जाए तो इतिहास में यही दिख रहा है कि भारत के प्लेन इस तरीके से नहीं उतरा करते थे कराची एयरपोर्ट पर जिस तरीके से आजकल उतर रहे हैं। ये बात भी बिल्कुल सही है कि बहुत बड़ी संख्या में इधर बीच करीब 3-4 तो जरूर हो गए होंगे कमर्शियल एयरलाइंस उतरी है। दरअसल भारत और पाकिस्तान ने साल 1991 में एक एयर स्पेस एग्रीमेंट साइन किया था और इस एग्रीमेंट के तहत दोनों देशों की कमर्शियल एयरलाइंस एक दूसरे की जमीन का प्रयोग कर सकती हैं। एग्रीमेंट में कहा गया था इससे फ्यूल और समय की बचत होगी, लेकिन दोनों देशों के बीच एयरलाइंस पड़ोसी जमीन पर स्थित किसी एयरपोर्ट का प्रयोग नहीं कर सकती है। साल 2019 में जब भारत ने बालाकोट स्ट्राइक की थी तब तो पाकिस्तान ने भारतीय एयरलाइंस के लिए अपना एयर स्पेस प्रयोग करने से भी बैन कर दिया था। उन्हें डर था कि भारत कुछ भी कर सकता है। भारत की जो एयरलाइन मिडिल ईस्ट या यूरोप ट्रेवल करती है उन्हें पाक एयर स्पेस से गुजरना पड़ता है। अब ऐसे में उस समय दिक्कत भी आई थी, पर अभी हाल के दिनों में देखा जा रहा है कि कई बार भारतीय प्लेन खराब हो जा रहे हैं और जिसकी लैंडिंग कराची में हो रही है। इसके एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं। शारजाह से हैदराबाद जा रही थी इंडिगो की विमान, लेकिन कुछ टेक्निकल खराबी आ गई जिसके बाद ये कराची में उतरी। अब हुआ ये है कि यहाँ पर एक बड़ी हलचल मच गई है कि पाकिस्तान कुछ चीजों को अपने देश से बाहर भेज रहा है और बाहर भेजने के लिए भारतीय विमानों का इस्तेमाल कर रहा है। अब कौन कह रहा है ये चीज और क्या भेज रहा है, तो आपको बता दें स्पाइस जेट की पहली बार यहाँ पर इमरजेंसी लैंडिंग हुई, उसके बाद इंडिगो विमान की इमरजेंसी लैंडिंग हुई और अब एक रिटायर्ड पाकिस्तानी जनरल है जो बता रहे हैं कि ये सब कुछ एक साजिश के तहत किया जा रहा है। ये है लेफ्टिनेंट जनरल अमजद सोहेब और इन्होंने एक नया विवाद पैदा कर दिया है। ट्विटर पर उनकी टिप्पणी और वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा कि दरअसल पाकिस्तान सरकार में कुछ लोग ऐसे हैं जो इन भारतीय प्लेन्स की मदद से अपना काम करवा रहे हैं। अब ये अपना काम कैसे करवा रहे हैं तो आपको बता दें, दरअसल इन जनरल का मानना है कि डॉलर की कीमतें ऊपर जाने में सरकार का हाथ है और डॉलर को अपने देश से बाहर भेजा जा रहा है। डॉलर को अफगानिस्तान में स्मगल किया जा रहा है। पाकिस्तान के लोग डॉलर को देश से बाहर लेकर जा रहे हैं। यहाँ तक ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को कंगाल करने की साजिश चल रही है। नेता देश छोड़ने की तैयारी कर चुके हैं। आखिर क्या हो रहा है कि हर दूसरे दिन भारत की किसी एयरलाइंस का जहाज खराब होकर कराची उतर जाता है, वो दुबई क्यों नहीं जाता है। ये बिल्कुल एक तमाशा सा बन गया है जो मामूली बात नहीं है, क्योंकि पहले ऐसा कभी नहीं हुआ है। उनका कहना है कि कुछ लोग भारत के जरिए डॉलर को बाहर भिजवा रहे हैं और अगर ये बात सच है तो उसकी जांच होनी चाहिए। अब इनका कहना है कि शहबाज शरीफ अपने बेटे के लिए मुल्क पे खतरा पैदा कर रहे हैं। खैर, आप वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।